Hello and welcome back to JK Services. In this session, few important questions related to polity of Jammu and Kashmir will be discussed. The question number one is, as per Jammu and Kashmir State Reorganization Act of 2019, what is the strength of Council of Ministers including the Chief Minister in Jammu and Kashmir? क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का हुआ उसके अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी होगी। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जितने भी सारे एमएलएज हैं उन एमएलएज में से कुल मिला के कितने लोग कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, क्या परसेंटेज रहेगी उसकी। दी ऑप्शन 1 इज़ 15%, सेकेंड इज़ 20%, थर्ड इज़ 10% एंड द फोर्थ इज़ 25%. The answer of this question is 3, that is 10%. अभी जो 90 MLAs होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, इसमें कुल मिला के खाली 9 ऐसे बंदे होंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चार्ज लेंगे और इंक्लूडिंग वन विल बी द चीफ मिनिस्टर. द टोटल स्ट्रेंथ विल बी 10%. The question number and second is, which of the following are outside the powers of Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir? जो Legislative Assembly जम्मू कश्मीर की बनेगी, कौन से ऐसे पावर्स है जो उसको नहीं दिए जाएंगे। ये वाले जो पावर्स है ये सेंटर के पास रहेंगे। 1 पब्लिक ऑर्डर, सेकंड पुलिस, थर्ड नन और 4 बोथ A and B. The answer of this question is 4th, यानी जो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस है ये दोनों आउटसाइड पावर्स रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, यूनियन टेरिटरी हमारी जो जम्मू कश्मीर की है, इसका कोई भी रोल नहीं होगा। दे हैव नो अथॉरिटी ओवर दीज 2 एरियाज, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस. बिफोर कि हम आगे कंटिन्यू करें, वी हैव लॉन्च्ड ए मॉक टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिसमें कुल मिला के 120 क्वेश्चंस हैं। सारे सिलेबस के जो सेक्शंस हैं वो कवर हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बेहतर एसेस कर पाए कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है और आप एग्ज़ाम से पहले अपने माइंडसेट को सही तरीके से चैनलाइज कर पाए और एग्ज़ाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. दिस इज़ अ कंप्लीट मॉक, जितना भी सारा सिलेबस कमीशन ने अपलोड किया है, जो ब्रेकअप है सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग ये मॉक बनाया गया है ताकि आप बेहतर एनालाइज कर पाए एंड आप प्री प्लान कर पाए कि आपकी एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन से सेक्शन को आप कितना टाइम दे पाएंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सीरियस एस्पिरेंट्स. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो एंड इस मॉक को आप अटेम्प्ट करें. नाउ the question number and third is, who became the first Chief Justice of Common High Court of Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh after Jammu and Kashmir State Reorganization Act of 2019? जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट हुआ 2019 के बाद, पहली चीफ जस्टिस कौन थी? 1 गीता मित्तल, सेकंड पंकज मित्तल, थर्ड जस्टिस अली मोहम्मद, 4 Ravi Shankar Jha. The answer of this question is 1, that is Geeta Mittal became the first Chief Justice of Common High Court of Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. इसके बारे में आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा. She is the first woman from the field of law and justice to be conferred नारी शक्ति पुरस्कार. अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है that is पंकज मित्तल. The question number 4, which of the following statements आर राइट अबाउट पंचायती अदालत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पंचायती अदालत के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सही है. द फर्स्ट इज़, देयर शैल बी ए पंचायती अदालत फॉर एवरी हल्का. सेकेंड, द पंचायती अदालत शैल कंप्राइज ऑफ 5 members. थर्ड, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ पंचायती अदालत शैल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन. The fourth is, all the above statements are right. The answer of this question is D, 4th, that is ये जो तीनों statements ऊपर mention है ये सही है. आप याद रखिएगा कि जो पंचायती अदालत है ये हर हल्के के लिए बनाई जाती है
और इसमें कुल मिला के 5 मेंबर्स होते हैं और जिनका टर्म 5 साल तक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, दैट इज ऑल द अबव आर करेक्ट। द क्वेश्चन नंबर 5, which among the following established the Department of Agriculture in Jammu and Kashmir for the first time before independence? इंडिपेंडेंस से पहले कौन सा ऐसा रूलर था जिसने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश किया? द फर्स्ट इज़ महाराजा प्रताप सिंह, द सेकेंड इज़ हरी सिंह, थर्ड गुलाब सिंह, फोर्थ रणबीर सिंह। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1, दैट इज़ द महाराजा प्रताप सिंह थे जिसने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया। द क्वेश्चन नंबर 6, which of the following personalities of Jammu and Kashmir made the primary education compulsory in the erstwhile state? कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया स्टेट में? द फर्स्ट इज़ हरी सिंह, सेकंड शेख अब्दुल्ला, थर्ड गुलाम मोहम्मद सादिक, द फोर्थ इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ए, हरी सिंह ने कंपलसरी किया प्राइमरी एजुकेशन को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन हु रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्यू 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? हमें उस कमीशन का नाम बताना है जिसने 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। आपको पता है अभी कुल मिला के यूटी ऑफ जम्मू में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इससे पहले कुल मिला के 12 ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन 8 डिस्ट्रिक्ट्स की रिकमेंडेशन दी गई थी एंड नए 8 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। हमें उस कमीशन का नाम बताना है जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी। ए मीर कमीशन, बी वज़ीर कमीशन, सी साहे कमीशन और डी शाह कमीशन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बी, वज़ीर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि आप 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाएं जम्मू कश्मीर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज़, which of the following is a part of पंचायती system in Jammu and Kashmir? 3 legislations एक एस्पायरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। The one is Jammu and Kashmir State Reorganization Act of 2019. The second is पंचायती सिस्टम की जो legislations है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। इसके अलावा जो स्कीम्स इन दोनों के रिलेटेड है, they become important so far as the polity is concerned. Remember, now the question number 8 talks about पंचायती सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। इट सेज कि दिए गए ऑप्शंस में से पंचायती सिस्टम जो जम्मू कश्मीर का है कौन कौन सा इनमें पार्ट है? द फर्स्ट इज़ हल्का पंचायत, बी ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल, सी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और डी ऑल ऑफ द अबव। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ डी, जो 3 टायर स्ट्रक्चर है पंचायती सिस्टम का जम्मू कश्मीर में, उसमें ये तीनों पाए जाते हैं। हल्का पंचायत भी है, ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल भी है एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल बोर्ड भी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। द फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन नेशनल फ्लैग, बी Jammu and Kashmir has its own constitution, C Jammu and Kashmir has its own high court or D A and B। The answer of this question is D, जो जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग था वो ख़त्म किया गया, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी अब नहीं रहा। नाउ दिस इज़ करेक्ट, जम्मू कश्मीर का अपना एक हाई कोर्ट है, दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सही नहीं है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज़ डिसाइडेड टू जियो टैग ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है कौन से ऐसे स्टेट और या यूनियन टेरिटरी में उनको जियो टैग करने का फैसला किया है? ए दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी गोवा और डी जम्मू एंड कश्मीर।
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बी। जो पुडुचेरी है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डिसाइड किया कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ की है उनको जियो टैग करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।